मौर्योत्तर काल 185वीं ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक। मौर्योत्तर कालीन इतिहास के बारे में जानने हेतु साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य, मौर्योत्तर कालीन सिक्के और साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य रुद्रदमन का गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, नासिक प्रशासनिक अमरावती अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, कन्हेरी अभिलेख। साहित्यिक साक्ष्य गार्गी संहिता, मालवी कग्नि मित्रम, दिव्यावादन, मिलिंद पन्हो, महाभव्य, पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी, प्लानी टालमी, स्ट्रेबो आदि विदेशी ग्रंथ। महत्वपूर्ण मौर्योत्तर कालीन अभिलेख। पहला, जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है। रुद्रदमन की सातकर्णी पर विजय का उल्लेख, सुदर्शन झील का इतिहास ज्ञात होता है। अभिलेख के अनुसार झील का निर्माण चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। तुषिप अशोक के समय ने इसमें से नहर निकाली एवं रुद्रदमन ने झील के बांध की मरम्मत करवाई थी। इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त प्राप्त हुआ। इस अभिलेख से सर्वप्रथम विष्णु के साथ लक्ष्मी का उल्लेख प्राप्त हुआ। दूसरा, अयोध्या अभिलेख। पुष्यमित्र शुंग द्वारा राजधानी अयोध्या बनाई गई। शुंगों की यमुनों पर विजय की पुष्टि पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी। तीसरा है खरवेल का हाथी गुफा अभिलेख। प्रथम प्रशस्ति अभिलेख भुवनेश्वर के उदयगिरी पर्वत से प्राप्त हुआ है। खरवेल द्वारा मगध के शासक बृहस्पति मित्र को पराजित करना। खरवेल द्वारा यवन, सतकर्णी तथा पांड्य शासकों को पराजित करना। चौथा है नासिक प्रशस्ति गौतमीपुत्र सतकर्णी के विषय में। गौतमीपुत्र सतकर्णी की मां ने उत्कीर्ण करवाया। इसके अनुसार सतकर्णी गौतमीपुत्र ने शक, पल्लव, यवन को हराकर गुजरात, सौराष्ट्र एवं मालवा पर अधिकार किया। इसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी को क्षत्रियों का मर्दन करने वाला परशुराम के समकक्ष बताया गया है। इसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी को त्रिसमुद्र तोय पितवाहन कहा गया है, जिसका अर्थ जिसके घोड़े ने 3 समुद्र का पानी पिया हो। पांचवा है अमरावती अभिलेख। यह सातवाहन वंश का पहला अभिलेख है। छठवा नानाघाट अभिलेख। यह सतकर्णी प्रथम से संबंधित है। इसके अनुसार सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। सातवां बेसनगर अभिलेख। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने उत्कीर्ण करवाया था। यह भागवत धर्म से संबंधित है। यह वासुदेव विष्णु को समर्पित है। यह एक गरुड़ स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसमें काशीपुत्र भाग
भद्र शुंग शासक का उल्लेख है। यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। मौर्योत्तर काल के सिक्के। इस काल में पहली बार सिक्कों पर विभिन्न राजवंश एवं शासकों के नाम लिखने की प्रथा का विकास हुआ। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक, यूनानी, हिंद यवन के शासकों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। मौर्योत्तर कालीन साहित्य साक्ष्य। पहला, गार्गी संहिता। यह एक ज्योतिष शास्त्र है। इससे यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। दूसरा, मलवी कग्नि मित्रम। इस नाटक की रचना कालिदास ने की है। कालिदास का प्रथम नाटक अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने यवनों को हराया था। अग्निमित्र की विदर्भ विजय की जानकारी मिलती है। दूसरा, दिव्यावादन। यह बौद्ध ग्रंथ है। चौथा, महाभाष्य। इसके लेखक पतंजलि है। यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। पांचवा, पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी। लेखक के नाम की जानकारी नहीं। यह ग्रीक भाषा में है। भारत एवं रोम व्यापार की विस्तृत चर्चा मिलती है। छठवा है प्लानी 77 ईस्वी। इनकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका है। भारत इटली व्यापार की जानकारी मिलती है। नोट, भारत रोम का व्यापार इतना समृद्ध था तथा भारत का निर्यात इतना अधिक था कि प्लिनी कहता है भारत हर वर्ष रोम से 5500 करोड़ सिस्टर्स रोम मुद्रा प्राप्त करता है।